जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश एग्जाम देने जा रहे हो आप, और उत्तर प्रदेश एग्जाम में यहाँ से आने वाले जो प्रश्न हैं, जो प्रश्नों की श्रृंखला है, वो आज कराने वाला हूँ। ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम बना नहीं कि यहाँ से प्रश्न आया नहीं। आप देखोगे तो आपको कहोगे हाँ सर, ये प्रीवियस ईयर में अभी आया हुआ था, ये अभी मैंने देखा था। ये सारे प्रश्न आज समाहित हैं बहुत शानदार तरीके से। पहले मैपिंग से जानेंगे कि कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है। उसके बाद जो फैक्चुअल वाला पार्ट आता है उत्तर प्रदेश से हमारे एग्जाम में, जैसे दिखा देते हैं आपको। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा, राजधानी कब हुई, राज्य की पशु पक्षी क्या है, भाषा क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है, इसका स्थानीय विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कितने किलोमीटर उत्तर पश्चिम, यानी ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद में यहां पर दे रखा है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों का क्रम बताइएगा, चाहे वो जनगणत्व के बारे में हुआ, चाहे वो औसत के बारे में हुआ, ये सारी बातें करेंगे। लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे यहीं पर, और यहीं पर SC ST समुदाय के बारे में भी बात करेंगे, और लास्ट में यहां पर करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में। उसके बाद विधानसभा से आने वाले जितने प्रश्न है कि कौन कितनी बार CM बना है, कौन नहीं बना है, इन सब के बारे में बताएंगे। कौन कम उम्र वाला CM बना, ये सब बताएंगे। उसके बाद में कौन कितनी महिला 4 बार मायावती बनी थी, दूसरी महिला पर मुख्यमंत्री थी, पहली कौन थी, ये सारे प्रश्न यहाँ पर समाहित हैं। उसके बाद एक लास्ट प्रश्न ये है। ये सारे प्रश्न आज समाहित होंगे और बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। आप देखोगे तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं, प्रश्न ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, बस आप देख लेना शांतिपूर्वक, बाकी काम हो जाएगा। बस सक्रिय नजरों से देखते रहना है और कानों को खुला रखना है और सुनते रहना है, बाकी काम मैं कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या है 75। कितनी है? 75। 75 में से मैंने जिलों को रख रखा है, ये बाउंड्री वाले जिले, जितने जिलों के मैंने नाम लिखे हुए बाउंड्री वाले जिले। अगर हम यहां पर ये जाने कि किस तरफ कौन सा राज्य पड़ता है, एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा राज्य है, तो आपका आंसर होगा बिहार है। कौन सा है? बिहार है। उत्तर प्रदेश के उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में एक तो नेपाल पड़ता है। कौन सा? एक नेपाल पड़ता है, देश है ये। और उत्तराखंड पड़ता है। कौन सा पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है, ये भी उत्तर में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सहारनपुर से अलीगढ़ तक ये हरियाणा पड़ता है, H4 लिख देते हैं। और हरियाणा के बाद यहां पर पड़ता है दिल्ली, ये मैं गोल कर देता हूं, ये दिल्ली का क्षेत्र है, याद रखेंगे। ये कौन सा है? ये दिल्ली का क्षेत्र है, जो मैंने गोला बना दिया, ये दिल्ली है। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र यहां पर, ये राजस्थान का क्षेत्र है। ये कौन सा है? ये राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान में 2 ही जिले आते हैं, मथुरा और आगरा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, यहां पर पड़ता है झारखंड। क्या है? झारखंड। इस प्रकार से है झारखंड। उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा है सोनभद्र के नीचे वाला, ये छत्तीसगढ़ का है, CHH लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ का है, अगर आपको दिखता होगा तो। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का है। अब हम ये देखते हैं कि कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, और ये पूरा जो बचा हुआ भाग है ये वाला, ये मध्य प्रदेश का है। ये कौन सा है? ये मध्य प्रदेश का है। आओ देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 यहां पर हिमाचल प्रदेश टच करता है थोड़ा सा, HP हिमाचल प्रदेश, ये नंबर 4। नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 झारखंड, नंबर 7 और छत्तीसगढ़ नंबर 8। 8 तो राज्य हैं, एक अंतरराष्ट्रीय देश है। 8 राज्य, एक अंतरराष्ट्रीय देश और एक राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश भी हम कह सकते हैं, दिल्ली। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए, 8 राज्य टच करते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है जिसका नाम है दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश टच करता है, और एक अंतरराष्ट्रीय देश, अंतरराष्ट्रीय, जिसका नाम है नेपाल, ये टच करता है। अब यहां पर प्रश्न क्या आते हैं? प्रश्न ये आते हैं बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं, तो आपका आंसर होगा 7। क्या आंसर होगा? 7। कौन कौन से हैं और वो भी देख लेते हैं। जैसे एक महाराजगंज है, दूसरा कुशीनगर है, तीसरा देवरिया है, चौथा बलिया है,
पांचवा गाजीपुर है, छठा चंदौली है और सातवां सोनभद्र है। सातवां यहाँ पर सोनभद्र है, ठीक है, लिख लेना, सातवां सोनभद्र है। ये 7 हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सातवां सोनभद्र है। 7 जिले बिहार से टच करते हैं। ओके, नेपाल से कितने जिले टच करते हैं? तो इसका भी आंसर होगा 7। आप कहोगे 7 कैसे? पीलीभीत नंबर 1, खीरी लखीमपुर, ये क्रम से है। बहराइच तीसरा है, श्रावस्ती चौथा है, बलरामपुर 5वां है, सिद्धार्थनगर 6ठा है और महाराजगंज यहां भी काउंट होगा। महाराजगंज इधर भी काउंट होगा और इधर भी काउंट होगा, यानी महाराजगंज जिला 2 राज्य में है, यानी महाराजगंज जिला बिहार को भी टच करता है और नेपाल को भी टच करता है। तो ये 7 हो गए नेपाल से। अगर हम यही बात करें उत्तराखंड से कितने जिले हैं? तो भी 7 हैं। एक है हमारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत इधर भी काउंट होगा, इधर भी। पीलीभीत का आधा हिस्सा नेपाल को टच करता है और आधा हिस्सा उत्तराखंड को टच करता है, याद रखेंगे। ये जो सहारनपुर है ना दोस्तों, ये सहारनपुर से 3 राज्य टच करते हैं, यानी सहारनपुर जो जिला है उसे 3 राज्य टच करते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश, आगे हम बताएंगे, उत्तराखंड और हरियाणा, याद रखें। कौन सा? हरियाणा। ये दोस्तों हरियाणा में कितने राज्य हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ हरियाणा से कितने राज्य टच करते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। कौन सा? 6। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, याद रखेंगे। राजस्थान से 2 जिले टच करते हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा ये किससे टच करते हैं? ये राजस्थान से टच करते हैं। मध्य प्रदेश से कितने जिले टच करते हैं? तो 11। कौन कौन से हैं? 11। इसको काउंट कर लेते हैं। आगरा 1, 2, 3, 4 और ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, इलाहाबाद 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11। ये 11 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश से। अब यहीं पर प्रश्न आएगा, बताओ सबसे ज्यादा जिलों से सीमा कौन टच करता है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और सबसे कम जिलों से कौन सी सीमा टच करता है? कौन सा राज्य? तो एचपी, हिमाचल प्रदेश मात्र 1 है, वो भी सहारनपुर है। क्रम से याद हो गए। कुछ चीजें हम आगे बताएंगे। तो इतने क्रम से याद रखने, जिलों के नाम आपको याद रखने, किससे कौन सा राज्य टच कर रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने दूसरा ले लिया है उसी की तरह। अब इसमें हम ये देखते हैं भारत का, अगर उत्तर देखा जाए उत्तर ये हो गया, दक्षिण देखा जाए दक्षिण ये है, पूरब देखा जाए तो पूरब ये है पूर्व, अगर पश्चिम देखा जाए तो पश्चिम ये है। ठीक है, अब बात करते हैं जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैपिंग का सेगमेंट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश, आज देख पाते हो क्या उत्तर प्रदेश ही इसका नाम था या पहले कोई और नाम था? राजधानी आज लखनऊ है, पहले कौन सी राजधानी थी? ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को 1937 के बाद संयुक्त प्रांत के रूप में जानने लगे थे। कब तक? 24 जनवरी 1950 तक, या इससे पहले हम संयुक्त प्रांत कहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था? तो ये डेट आपको याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। और एक 2 फैक्ट और याद रखनी है, 2 नहीं 3। इसी डेट को लेकर आपको पता है अंतिम संविधान की बैठक कब हुई है? अंतिम संविधान बैठक कब हुई है? तो यही डेट याद रखना है। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, तो ये डेट याद रखनी है। कनेक्ट करना सीखो। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो ये डेट आपको याद रखनी है। यानी एक डेट से 4 प्रश्न हमारे तैयार हो गए। संविधान की अंतिम बैठक पूछा जाए, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, या उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा था, तो ये डेट आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं राजधानी के बारे में। 1836 से 1858 तक राजधानी आगरा थी। क्या थी? राजधानी आगरा थी। आपको पता है 1857 के विद्रोह के बाद जो कैनिन ने राजधानी परिवर्तन कर दिया, लॉर्ड कैनिन था, उसने राजधानी परिवर्तन कर दिया।
और 58 से 21 तक इलाहाबाद को राजधानी बनाया था। प्रश्न आएगा 58 से 21 के बीच में राजधानी कौन सी थी, तो इलाहाबाद थी। और ये वाला फैक्ट दोबारा लिख गया है, 21 ईस्वी के बाद लखनऊ को राजधानी बनाया गया था। कब तक, यहां पर थोड़ा सा आपको बता देते, 1921 से 1935 के बीच में आंशिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। हाँ राजधानी है लेकिन पूर्ण राजधानी को नहीं बनाया था। लेकिन 1935 के बाद लखनऊ को पूर्ण राजधानी के रूप में हम जानने लगे थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं 1921 के बाद हम लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जानने लगे थे। तो यहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों, हर बार आए हुए प्रश्न आपको याद रखना है। और ये पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, बिल्कुल। ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे GSY विष्णु सर, यहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। राज्य का विभाजन, यानी उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। क्या बना दिया गया, उत्तराखंड। जब ये बना था तो इसे उत्तरांचल कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसको उत्तराखंड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आपको पता है 1 नवंबर 1956 के अनुसार इसको लिया गया है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ही पारित हुआ था, लेकिन उसके आधार पर जो फजल अली आयोग था, मैंने आपको बताया था ना, फजल अली आयोग के अनुसार ही ये सब हुआ था। और इसके साथ 2 और लोग थे, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की, तो हिंदी है। कब हिंदी को लिया गया था, तो ये डेट आपको याद रखनी है। पहली भाषा है। दूसरी राजभाषा उर्दू है, इसको 1989 ईस्वी में लिया गया था। ये डेट कई बार पूछी जाती है, आपको याद रखना है। और ये तो हर व्यक्ति को आने चाहिए, अब सबको पता ही है। पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है, वृक्ष अशोक है, बरगद नहीं है। लोग बरगद लगा के चले आते हैं, अशोक है, बरगद नहीं है। और राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है, इसको 2011 में स्वीकृति मिली थी। और उत्तर प्रदेश का खेल कौन सा है, तो हॉकी है। और चिन्ह की बात करेंगे तो वही जो अर्जुन ने भेदा था एक बार बाण, एक व्रत में 2 मछलियां तथा एक तीर धनुष, इसको 1938 में स्वीकृति मिली थी, आपको याद रखना है। इसको स्वीकृति कब मिली थी, 1938 ईस्वी में। तो ये कुछ फैक्ट हमारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अक्षांश देशांतर क्या है, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, चाहे जनसंख्या के अनुसार, चाहे क्षेत्रफल के अनुसार, कितनी इसकी एरिया है, कितना पूरा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले छोटा सा मैप बना लेते हैं, ताकि हमको जानने में आसानी होगी कि कौन सा जिला कैसे टच करता है और कैसे नहीं करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, ये उत्तर प्रदेश का मैंने मैप बना दिया। उत्तर प्रदेश का मैप ये दोस्तों दक्षिण है, और ये दोस्तों उत्तर है, और ये पश्चिम है, और ये पूरब है। ठीक है, मैंने कहा था पूरब में कौन सा जिला था, तो बलिया था। कौन सा जिला था, बलिया था। और उत्तर में कौन सा था, तो सहारनपुर था। कौन सा था, सहारनपुर था। और पश्चिम में कौन सा था, तो शामली था। कौन सा था, शामली था। और दक्षिण में कौन सा था, तो सोनभद्र था। कौन सा था, सोनभद्र था, आपको याद रखना है, दक्षिणी जिला। अगर यही बात करें इसकी लंबाई कितनी है और इसकी कितनी लंबाई है, तो मैंने कहा था 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 650 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। इतनी बात समझ में आई। अब अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। यहीं पर 23 डिग्री 52 सेकंड से 31 डिग्री 28 सेकंड तक है। और ये वाला पश्चिमी वाला देख लेते हैं, 77 डिग्री 51 मिनट से और 84 डिग्री 39 मिनट तक है। जैसे मैंने भारत का बताया था, ऐसे इसका भी अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। यहां पर पूछा जाएगा देशांतरी विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना है, और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये वाला दोस्तों अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा और ये देशांतरी विस्तार हो जाएगा। आगे मैंने फैक्चुअल पार्ट में इसको बताया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, खीरी लखीमपुर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हापुड़ है। जनसंख्या में प्रयागराज बड़ा है और जनसंख्या में महोबा छोटा है। आओ देखते हैं एक एक करके कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। और ये लिखा हुआ अभी है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि कितना देशांतरी विस्तार है, तो 77 डिग्री 51 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप होगे 23 डिग्री 52 सेकंड से 31 डिग्री
28 सेकंड तक है, आपको याद रखना है। इसका कुल क्षेत्रफल है, अब देखो यहां पर अलग अलग जगहों पर मिलता है, ये एनसीईआरटी मिलता है और कई जगह ये भी मिलता है, तो ये अन्य किताबों में मिलता है, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है, या तो ऑप्शन में ये आएगा या ऑप्शन में ये आएगा। हालांकि आज तक क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये पिछली बार पुलिस में आया हुआ प्रश्न, एसआई में भी और कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश के पास कितनी जमीन है कुल भारत की, तो ये याद रखना है। ये लिखा हुआ भी पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा और उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। सबसे पहले पर क्षेत्रफल में राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा, है ना, और यही यहां पर लिखा हुआ भी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिले, एक खीरी लखीमपुर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, हरदोई हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। फिर से ये लिखा हुआ है लखीमपुर, खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन से हैं, तो 2 ही याद रखना है, हापुड़ याद रखना है और गाजियाबाद याद रखना है। गाजियाबाद आगे बताएंगे, जनगणना में टॉप पर है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, यही रहते हैं। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग श्रावस्ती में रहते हैं और बहराइच में रहते हैं, याद रखेंगे। सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहां थे हम, ये हो गया है। उसके बाद जनसंख्या के अनुसार देखते हैं, आपको पता है जनसंख्या के अनुसार से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर है। पहले पे रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, 10 हो गए ना, ये है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए 4 बड़े राज्यों के बारे में देखेंगे तो प्रयागराज सबसे बड़ा है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है। जनसंख्या के मामले में 4 बड़े जिले। और छोटे जिलों की बात करेंगे, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती, ये छोटे जिले हैं, यहां पर कम लोग रहते हैं, आपको याद रखना है। राज्य का औसत जनघनत्व कितना है, एवरेज 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है जनघनत्व कितना है, यानी इतने प्रति 829 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, आपको याद रखना है। राज्य का लिंगानुपात यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, कई बार पूछा गया, 912 है। 1000 स्त्रियों पर 912 पुरुष हैं, आपको याद रखना है। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 20 करोड़ थी। कितनी थी, 20 करोड़ थी, याद रखेंगे। और भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये प्रश्न आया है 16.51, कहीं कहीं 55 लिखा होगा, 51 लिखा होगा, 16.5 आप मान सकते हो, इतना परसेंट है। यानी पूरे भारत में जितने लोग रह रहे हैं उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज यूपी में है, इतना परसेंटेज है। प्रदेश में जनघनत्व वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जहां पे सबसे घने लोग रहते हैं, पास पास में लोग रहते हैं, तर के ऊपर तर, वो गाजियाबाद है और वाराणसी है। सबसे कम जनघनत्व वाले ललितपुर और सोनभद्र, वही मध्य प्रदेश में नीचे है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है, भैया अभी बताया था ना, 4 राज्यों को टच करता है, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। उसके बाद लिंगानुपात सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा स्त्रियां किस जिले में है, तो जौनपुर में है। और वैसे भारत में केरल होगा, है ना। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में व्यक्ति ज्यादा है, तभी गौतम बुद्ध नगर के लोग रड़वा रह जाते हैं। और बात करेंगे एससी की, सबसे ज्यादा एससी कहां पाए जाते हैं, अनुसूचित जाति के लोग कहां पाए जाते हैं, तो आप कहोगे सीतापुर और प्रयागराज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और सबसे कम कहां पाए जाते हैं, तो बागपत और श्रावस्ती में सबसे कम पाए जाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद में एसटी की बात करेंगे, एसटी अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करेंगे, सोनभद्र में सबसे ज्यादा है। उसके बाद बलिया में है, कहां पर है, बलिया में है। और सबसे कम एसटी के लोग कहां रहते हैं, तो बागपत और कन्नौज में रहते हैं। कहां रहते हैं, कन्नौज में रहते हैं।
अब यहां पर लिखा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में सीटें कितनी है, तो लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। कितनी है? 31 है। कुछ फैक्ट और याद रख सकते हैं, जैसे लोकसभा की बात करेंगे, कार्यकाल कितना है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष का है। कितना एज होता है इन लोगों को लगने के लिए, तो 25 वर्ष होता है। और याद रखेंगे ये अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है और इसका 30 वर्ष होने के बाद इसके सदस्य चुने जाते हैं। और ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये इसे भंग नहीं किया जा सकता, आपको याद रखना है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इतने फैक्ट याद रखने। जैसे यहां पर एक चीज और बता देते हैं, संसद आपने सुना होगा, संसद, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा। और आर्टिकल 79 में संसद के बारे में उल्लेख है और 80 में है राज्यसभा के बारे में और 81 में है लोकसभा के बारे में। अगर कहा जाए संसद के अंग कितने हैं, तो राष्ट्रपति और जोड़ देंगे, तो राष्ट्रपति जोड़ने के बाद अंग हो जाते हैं 3 और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। ठीक है, इतने फिर प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। 79 में, आर्टिकल 79 में संसद है, आर्टिकल 81 में लोकसभा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सारा सरल। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद विधानसभा से आने वाले प्रश्न हमारे एग्जाम में कौन कौन से, आओ उनको देखते हैं। विधानसभा से आने वाले, विधानसभा सीटें कितनी है, तो 403 है। पहले 404 हुआ करती थी, एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल चुनता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया है। और विधान परिषद में सीटें कितनी हैं, तो याद रखेंगे 100। कितनी है? 100। जब उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश में, तो 108 सीटें थी विधान परिषद में। जब उत्तराखंड था तो कितनी थी? 108 थी। जब उत्तराखंड अलग हो गया तो 100 सीटें बची, किसमें? विधान परिषद में। तो हम इस कह सकते हैं उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। आपको पता है विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। कितना है? 5 वर्ष का है। और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वही व्यक्ति इसमें लग सकता है। और इसका ये अस्थायी सदन है। और ये कौन सा है? ये अस्थायी सदन है। इसी प्रकार से विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। 30 वर्ष वाले व्यक्ति इसमें लगते हैं, 30 वर्ष से अधिक वाले। और ये अस्थायी सदन है, सॉरी स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसे भंग किया जा सकता है, आपको याद रखना। ठीक है, तो विधानसभा ये सीटें वीटू से आपको प्रश्न याद रखने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस जिले में है, तो प्रयागराज में 12 है। कितनी है? 12 है प्रयागराज में। और सबसे कम सीटें 3 जिलों में है, 2 ही 2 हैं। कौन कौन से? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में 2 ही 2 सीटें हैं। कितनी कितनी सीटें हैं? 2 ही 2 सीटें हैं। प्रश्न आएगा राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल, या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल या राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक बनी थी। बात करेंगे राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, याद रखेंगे। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तो मायावती हो जाएगा। कौन सा? मायावती हो जाएगा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, साइकिल इनका प्रतीक चिन्ह है। और 2 ऐसे मुख्यमंत्री बताइएगा जो मुख्यमंत्री भी थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने, वो है चौधरी चरण सिंह और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री भी बने थे, आपको याद रखना है। 2 ही ऐसे थे। कितने? 2 ही ऐसे थे। राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री तो मायावती, ये 4 बार बनी थी, ये 4 बार सीएम बनी थी, आपको याद रखना है। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के भी सीएम बने थे और उत्तर प्रदेश के भी सीएम बने थे, उनका नाम है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। और इन्हीं के नाम पर सोनभद्र में एक झील बनाई गई थी, गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी झील है, याद रखेंगे। सर्वाधिक समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ सिपाही रहे थे, आपको याद रखना है। सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे विधानसभा के।
स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, या पूछ सकते हैं प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, या सीधे लिखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आपको याद रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य में तो याद रखेंगे 7 अक्टूबर 2002 को हुआ है। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था उत्तर प्रदेश में। और राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में हुआ है, कई बार पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1993 में हुआ है। और अल्पसंख्यक क्या 1994 में हुआ है। ये डेट पूछी जाती है दोस्तों, मिलान करने को भी आ जाती है, हमको याद रखना है। पिछड़ा वर्ग 1993 और अल्पसंख्यक 1994, आपको याद रखना है। और सूचना वाला 2005। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1966 ईस्वी में हुई थी। कहां हुई थी? इलाहाबाद। कहां हुई थी? इलाहाबाद। कहां हुई थी? इलाहाबाद। ये बड़ा है, सबसे बड़ा न्यायालय है इलाहाबाद वाला, सबसे बड़ा न्यायालय है। यही पूछा जाएगा कि पहला न्यायालय कौन सा था, पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो आपको पता है कोलकाता में था। कहां था? कोलकाता में था। कब बनाया गया था? तो 1862 ईस्वी में बनाया गया था, आपको याद रखना है। टोटल हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 25 है। अंतिम कौन सा था, यानी 25वां कौन सा था? अंतिम वाला अमरावती। कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट बनाया गया था, ये 25वां है। ये कौन सा है? ये 25वां है। और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है? पहले सुप्रीम कोर्ट का देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। और 2 को हम यहां लिख लेते हैं, 1 को यहां लिख लेते हैं, 4 को 4 ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हाई कोर्ट का हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट है 214 में, आपको याद रखना है। तो इतने प्रश्न हमको याद रखने हैं। ये वो प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर उत्तर प्रदेश की कर रहे हो तो ये तो वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद निरंतर वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। अब बताना कंटेंट कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो सर्च करना टेलीग्राम पर GSY विष्णु सर, वहां पर ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बहुत सारा कंटेंट मैंने यहाँ पर डाल रखा है, सब जीएस का नोट्स यहाँ पर डाल रखा है, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।